गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो नया साल आ रहा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आज है 1 जनवरी 2023। हमने पिछला जो साल बीता हमारा वो कैसा था, हमने उसमें क्या खोया है और क्या चीज़ें नई गेन की हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ज़रा कंपैरिजन करिएगा। और अगर कुछ बुरा हुआ हो या कुछ ऐसा लगता हो कि हमने बहुत लॉस कर दिया, तो उसमें जो गलतियां की है ना, उसको लेकर के सीखिए और सीख करके फिर अपने आप को फिर से एक बार मैनेज करके फिर से चलिए, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में शुरू करते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि एग्ज़ामिनेशन और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, जिसका नाम है कैम प्लांट। इस कैम प्लांट को हम कैम पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ये पाथवे का मतलब यूं कह लीजिए कि एक रास्ता होता है। तो ये पाथवे जिसमें चलता है उस प्लांट को हम कैम प्लांट कहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए जो कैम प्लांट है या कैम पाथवे है, कैम पाथवे CAM, इसका मतलब क्या है? CAM जैसा यहाँ लिखा है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक फैमिली है क्रैसुलेसी। क्रैसुलेसी कैसी फैमिली है? जिसमें कैक्टस वगैरह आते हैं। ऐसा पौधा जो एरिड कंडीशन में या एरिड इन्वायरमेंट में या रेगिस्तान में क्या होते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर क्या होते हैं, उगते हैं। ऐसे पौधे को हम किस फैमिली में रखते हैं? क्रैसुलेसी। अब इसमें क्या होता है, जो क्रैसुलेसी फैमिली हैं, इन फैमिली के पौधों में एक विशेष प्रकार का एसिड का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को हम यूं कह सकते हैं कि एक जैविक क्रिया है, ठीक है ना। इसको हम जैविक क्रिया कहते हैं। तो जो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है, ये एक विशेष फैमिली के पादपों में चलता है। इसको हम एक नाम और देते हैं, डार्क CO2 फिक्सेशन। क्योंकि रात्रि के समय इसमें क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, ठीक है। और दिन में उसी CO2 को लेकर के ये अपने जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या संपन्न करते हैं। देखते हैं दूसरा कि इसको डार्क एसिडिफिकेशन कहते हैं। डार्क एसिडिफिकेशन इन द केस क्या है? डार्क एसिडिफिकेशन, इसमें जो एसिड का निर्माण हो रहा है वो कब होता है? जो एसिड का निर्माण हो रहा है वो रात्रि के समय हो रहा है, इसीलिए इसको हम डार्क कह रहे हैं, एसिडिफिकेशन, ठीक है ना। देखिए, हमने आपको अभी बताया कि क्रैसुलेसी फैमिली के पौधों में क्या होता है, ये जो कैम प्लांट होता है या कैम पाथवे ये चलता है, जिसको हम मांसल मरुद्भिद कहते हैं। पादप जो होते हैं जिनकी क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, रिड्यूस होकर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। अभी होता क्यों है ऐसा बताते हैं। कैम प्लांट में जो होते हैं, कैम प्लांट जल संरक्षण के लिए इनमें एक अनुकूलन या एडाप्टेशन पाया जाता है। हमने अभी आपको बताया जो स्पाइन होता है वो क्या होते हैं, एक मिनट, स्पाइन जो होता है वो रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, जो लीफ होता है वो रिड्यूस होकर के स्पाइन बना देता है। तो अनुकूलन, जैसे आपको पता है जो एब्जॉर्प्शन होता है, वाष्पोत्सर्जन हम उसको कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ लीफ। तो स्टोमेटा के थ्रू जो क्या होते हैं, क्योंकि पत्तियां स्टोमेटा में जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जितना अत्यधिक मात्रा में क्या होंगी, पत्तियां होंगी, उतना ही अधिक स्टोमेटा पाया जाएगा। और उतना ही अधिक अगर स्टोमेटा होगा तो पानी उतना ही अधिक निकलेगा दिन के समय। लेकिन उसी से बचने के लिए पौधे क्या होते हैं, जो पौधे ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। अब पानी की कमी है तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, अनुकूलन लाएंगे, ताकि क्या हो, पानी क्या हो जाए, कम लॉस हो, ठीक है ना। अगर पानी लॉस होगा तो वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। कैम पौधों में जो कैम प्लांट होते हैं
इन पौधों में विशेष प्रकार का स्टोमेटा पाया जाता है जिसको हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या है? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा इज ए टाइप ऑफ स्टोमेटा दैट ओपन इन नाइट एंड क्लोज इन डे। ठीक है, जो क्या होते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा होते हैं जो रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं, उसको हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। कारण क्या है? हमने आपको बताया ये पौधे जो होते हैं वो ऐसे रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। अब दिन के समय सनलाइट बहुत तेज होता है, अब जब इनका स्टोमेटा दिन के समय खुला रहेगा तो पानी का लॉस ज़्यादा होगा और उस चक्कर में क्या हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा। इसीलिए ये अपने स्टोमेटा के, इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो अपने स्टोमेटा को रात में खोलते हैं और दिन में बंद रखते हैं। तब एक बात बताइए, अगर ये दिन में अपने स्टोमेटा को बंद रखेंगे तो इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जब गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो फिर ये जैविक प्रक्रिया कैसे करेंगे? तो उसी के लिए एक विशेष प्रकार का इनमें क्या होता है, साइकिल चलता है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर लिखा भी गया है, जो दिन में क्या होते हैं बंद रहता है और रात में खुलता है, उसको हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। ये जो जैसे ये जो अभी हम साइकिल पढ़ेंगे इसको, तो ये जो साइकिल होता है ना, ये एकदम C4 पौधे के जैसा होता है, लेकिन C4 पौधों में विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जा रही थी जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी कह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई एनाटॉमी नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रहे कि जो पेप कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को एंजाइम इसमें बनेगा वो मीजोफिल कोशिकाओं में ही रहेगा, क्योंकि इसमें बंडल सिप सेल है ये नहीं है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। इसमें एक चीज देखिए, जो ये कैम प्लांट या क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म की बात किया था या डिस्कवर्ड किया था, वो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओलरे और रोहिणी इनको पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को डिस्कवर्ड किया था। आइए देखते हैं जरा एक एक करके इनके प्रोसेस को हम समझते हैं, जो क्या है कि इसके जो प्रोसेस हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है नाइट स्टोमेटा ओपन एंड डे स्टोमेटा क्लोज्ड। क्लियर है? तो देखिए दिन के रात के समय जब स्टोमेटा ओपन होता है, क्योंकि रात के समय सनलाइट तो नहीं रहता, तो लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखेंगे ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से पेप क्या होता है कि एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है फास्फोइनॉल पाइरुवेट। याद करिए ग्लाइकोलिसिस को जरा सा, कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज किसमें, पायरुविक एसिड में बदल रहा था ना, तो पायरुविक एसिड से एक स्टेप ऊपर पाइरुवेट बनेगा। ये वीडियो डाला गया है, देख लीजिएगा ग्लाइकोलिसिस में। तो ये जो पेप कार्बोक्सिलेज है इसका फर्स्ट स्टेप कहाँ होगा, स्टार्ट होता है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, लेगा। ये पहला फिक्सेशन है, ये क्या है, पहला स्टार्टिंग का फिक्सेशन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पेप के साथ जोड़ देता है। कौन? पेप कार्बोक्सिलेज, एंजाइम का नाम पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है ना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब हमने आपको बताया है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिक्सेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एक चार कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। याद रखेंगे OAA लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड दिन के ही समय मैलिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदलेगा, मैलिक एसिड में। देखिए हमने इसको डार्क CO2 फिक्सेशन कह रहे थे, तो डार्क CO2 फिक्सेशन या एसिडिफिकेशन क्या है, यहाँ पर क्या बन गया है, एसिड बन गया है। कौन सा एसिड, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। इसीलिए डार्क कब बना है, रात्रि में, इसलिए इसको डार्क एसिडिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, तो क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन, जिसके कारण NADP बन जाएगा। और ये मैलिक एसिड, याद रखेंगे, ये जो मैलिक एसिड होगा, कोशिका में वैक्यूल पाया जाता है ना, रिक्तिका, ये उसी में जाकर के स्टोर हो जाएगा दिन रात्रि के समय। अब जैसे ही दिन होगा, जैसे ही क्या होंगे, दिन होंगे, तो ये मैलिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे पायरुविक एसिड में। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर?
अब ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है उसमें से हमने आपको बताया कि फर्स्ट फिक्सेशन यहाँ हो रहा है और लास्ट मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा CO2 के रूप में और बाकी 3 जो कार्बन हैं वो 3 कार्बन क्या होंगे, पायरुविक एसिड में बदल जाएंगे। और ये जो 3 कार्बन, जो एक कार्बन निकला है, ये लास्ट फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये चला जाएगा किसमें, आपको याद होना चाहिए, ये है क्या, केल्विन साइकिल, या इसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है ना, तो C3 साइकिल उसमें क्या होगा, चलने लगेगा। तो ये क्योंकि C3 साइकिल चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि C3 साइकिल नहीं चलेगा तो पौधों में ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा था क्या, आपका कैम प्लांट क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म और उसके पाथवे। ठीक है ना, आप इसको देखते रहिए वीडियो को, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम और इनकरेज हो सकें और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आएँ। कमेंट करना ना भूलिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू।